मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बोलिए ना। तौबा कर लो परीसा, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। आप मुझे रोजा नमाज ला कर दें, और जब तक मैं कमरे से बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। जी। जाइए। परीसा, माफी मांगो खुदा से। माफी। जो गुनाह तुमने किए उनकी माफी मांग लो। आदम और शैतान में सिर्फ नदामत और माफी का ही फर्क है। खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लो। जो किया है उसे मान लो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम जो खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर एक जिंदगी को इस दुनिया में आने से पहले ही मारती आई हो ना, ये सब उसी का सिलसिला है जिसका अजाब तुम भुगत रही हो। अपना गुनाह कबूल करो और माफी मांग लो। कैसी माफी? मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया है उसमें सामने वाले की मर्जी शामिल होती थी। मैं तो अपनी तरफ से सिर्फ उन लोगों की मदद कर रही थी। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो परीसा? एक डॉक्टर होते हुए भी तुम इतनी अनजान कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस मुल्क में अबॉर्शन सिर्फ मजहबी लिहाज से नहीं, कानूनन भी एक जुर्म है। सब कुछ जानते हुए भी तुम यूं अनजान बनी रहोगी क्या? पता है तुम पर यह अजाब का सिलसिला किस वजह से शुरू हुआ? जानना चाहोगी तुम? तुमने जो आखिरी मर्तबा किया उसमें मां की मर्जी शामिल नहीं थी। उस बेचारी को नीम बेहोशी की हालत में तुम्हारे पास लाया गया था। तुमने उसके शौहर के कहने में आकर उसके बच्चे को मार दिया। मुझे उस औरत की सिसकियों से रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। आज उसी गुनाह का असाला भुगत रही हो तुम। उस मां की हाय लगी हो तुम। परीसा, ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी थी जो तुम गुनाह पर गुनाह करती चली गई। लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि उन गुनाहों की माफी के लिए खुदा ने उस मां को तुम्हारे लिए जरिया बना दिया। इंसान के गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे पहाड़ जितने ही हो, खुदा की जात गफूर रहीम है। वो अपने बंदे की एक बार माफी मांगने पर उसे माफ कर देता है। इसलिए अपने गुनाहों को तस्लीम करके माफी मांग लो। एक बार सच्चे दिल से तौबा करके तो देखो।
देखिए राज जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।